जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी काम में एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन अगर यह किसी व्यक्ति के बस में है तो उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही कोई मित्र, ना कोई प्रिय है, ना कोई दरिद्र है, ना कोई अमीर है। केवल वे जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनका हूं। और वे कहते हैं, मेरे श्री कृष्ण वह किसी के भाग्य का निर्माता नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य लिखता है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आप जो कर्म करो आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो वे परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्तव्य निभाएगा। धर्म और संशय से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हो तो सब कुछ प्यारा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को खेत में खेती करते देखा है, वह उसे सजाता है, चाहे उस पर कुछ भी बीत जाए। वह खेत की फसलों को पशु पक्षियों से बचाता है, लेकिन वो एक चीज का सबसे खास होता है, ख्याल रखता है कि खेत में खरपतवार ना उगने पाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। उसी तरह अगर परिवार का कोई बच्चा बीमार हो जाए तो वह पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। इसलिए बच्चों के पालन पोषण में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ही वह फसल हैं जो परिवार का भविष्य महान बना सकते हैं या परिवार का पतन भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो आपको उस कर्म को अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जैसे बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। भगवान कण कण में छोटे से छोटे प्राणी के हृदय में भी बसते हैं। उस जीव को कष्ट देने से भगवान को कष्ट होता है। अर्थात जो जीव श्री कृष्ण का दास बन जाता है, उसे कष्ट देकर आप अपने भगवान को कैसे खुश देख सकते हैं। और आप अपने आराध्य से कहते हैं कि ऐसे दिन ना दिखाएं जो व्यक्ति केवल कृष्ण का दास बनकर ही अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करता है कि यदि वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, मौन और उदास रहने लगे, तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में पीड़ा है। पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास सारी संपत्ति है, धन और वैभव होने पर भी यदि वह संतुष्ट नहीं है तो उस धन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति में संतोष है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं ईश्वर की नजर हमेशा आप पर रहती है। इसीलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप ईश्वर ही हैं, हमेशा आपके साथ हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और हमारे विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए खाली बैठने से अच्छा है कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको याद नहीं है कि ताले की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल सकती है। कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ों को काट सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ों को काट देता है और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करा देता है? नहीं, केवल आपके निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाते हैं।
जब आपका मन निराश हो जाए तो दोगुने उत्साह के साथ अपने काम में जुट जा, क्योंकि खुला बहता पानी केवल कठिन परिश्रम ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है कठिन परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, चाहे हम कितना भी छिपाएं। एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसलिए कभी भी सत्य पर आधारित बात कहने या मानने से नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर रखना चाहते हैं, हम सृजन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर कोई आवाज नहीं है, यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता है अपने आप को ईश्वर मानना। अज्ञानी व्यक्ति को यह भ्रांति हो जाती है कि मैं ही सब काम करता हूं, सारा काम मुझसे ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में अहंकार उसके अंदर जड़ जमा लेता है, लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर ही कर रहा है। जब अज्ञानता के कारण व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक रथ के समान है। आज गर्मी है, कल वर्षा होगी और परसों ठंड होगी। जरा सा भी संकट आने पर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसीलिए यदि रथ में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो हम अधीर हो जाते हैं। क्रोध में आकर जो हमारे अपने हैं उनसे भी अपने संबंध खराब कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सोचते हैं कि यह हमारे अपने हैं, इन्हें फिर मना लेंगे, लेकिन याद रखना यह सरल है, ऐसा करना संभव नहीं है। सागर की उफनती लहरों को तट सहन कर लेता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध के समान हैं। दूध गर्म होकर उबल सकता है, लेकिन खट्टा हो जाए तो फट भी जाता है और फट भी जाता है। किसी व्यक्ति को कितना भी स्वीकार कर लो, उससे दुख नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है और अभिमान से भर जाता है, वह पत्थर की तरह हो जाता है, जो भारी होते हुए भी नदी में तैर नहीं सकता। वह सुख की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। यदि सुख या सफलता का लक्ष्य प्राप्त करने में लंबा समय लग रहा है, यदि प्रतीक्षा की अवधि लंबी है, तो संभव है कि आपको उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहे और उस वाणी पर विश्वास रखें जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण उन लोगों को सावधान करते हैं जो जीवन को भूत और वर्तमान पर छोड़ देते हैं। जीवन का अर्थ ना तो भूत है और ना ही भविष्य। जीवन केवल वर्तमान है, और इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण ऐसा कहा जाता है कि संगति या संगति व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, लेकिन किसी व्यक्ति की संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व साथी के समान हो जाता है। मान लीजिए, एक बर्तन में पानी है, दूसरे में दूध है और तीसरे में गंदी मिट्टी है। अगर इस पानी को दूध में मिला दें तो यह पानी दूध बन जाता है, और अगर हम इस पानी को गंदे कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि बिना पानी के मिश्रित दूध में या रसोई में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे दूर रहे। और यही बात मनुष्य जीवन में भी होती है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति की संगति में बैठेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? गुणवान व्यक्ति ही सम्मान का पात्र माना जाएगा, और अगर कोई गुणवान व्यक्ति की संगति में जाता है तो उसे भी अनादर मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सोच समझकर अपनी संगति का चयन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो करना हो करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति से करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति वासनापूर्ण प्रवृत्ति का है, जिसके मन में लोभ है और जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को नरक में ही स्थान मिलता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो,
और जो तुमसे छूट गया, जो तुमसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। प्रभु कहा कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, सभी जीवों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख होगा, और सुख के बाद दुख होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य भी महान है, वह विचित्र प्राणी है। वह अपने से नीचे के लोगों को देखता है और उनका मजाक उड़ाता है। वह उनसे बार बार कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति और सम्मान होता है तो वह दूसरों का सम्मान नहीं करता, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि के अस्तित्व में उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई है, और वह यह कि समय कब अपना चक्र बदल दे कोई नहीं जानता। समय कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। समय के साथ कोयला भी हीरे में बदल जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में निष्काम कर्म को अपनाओ। विधाता ने जो लिखा है उसका फल हमें मिलता है। स्वयं भगवान भी विधि के विधान को नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए आदर और सम्मान ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह हमेशा तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना रखता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। इस जीवन में ज्यादा सरल होना भी अनुचित है। लोग सरल और सीधे स्वभाव के लोगों का फायदा उठाते रहते हैं। सौभाग्यशाली लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और दुर्भाग्यशाली लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान को याद करते, और भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आम लोग इसे अपना दुख समझकर इससे मुक्ति पा लेते हैं। केवल भक्त और प्रेमी ही इसे भगवान की इच्छा मानकर लोग जो कुछ भी कहते हैं उसका सामना करते हैं। अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि जो सच्चे अपने हैं वे उन्हें कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में ही नहीं है, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत होइए, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों को आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं पता है। सभी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर हम नहीं बोलते हैं तो भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। अगर हम नहीं बोलते हैं तो भी हम इसे सुन सकते हैं, इसका नाम विश्वास है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले, व्यवसाय से पहले, मूल्यों से पहले, भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचानता है तो उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। स्वार्थ दुनिया का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर ही कोई बाहर निकल सकता है। यह बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने एक चुंबक देखा होगा, कैसे वह लोहे की तरफ आकर्षित होता है और कैसे से वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि आकर्षण उसके स्वभाव में ही है। हम सभी की तरह एक ऐसा ही चुंबक है, विचार का चुंबक, जो हमेशा हमारे जैसे विचारों को आकर्षित करता। एक शहर में एक मेहनती, ईमानदार और गुणी लड़का रहता था। उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। पड़ोसियों से लेकर सहकर्मियों तक सभी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जिंदगी जिस सफलता का वह सपना देखता था वह उससे कोसों दूर थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा असफलता ही मिलती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया और अंत में वह जीवन चक्र से निकलकर समय के चक्र में लीन हो गया। क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवदूत उसे स्वर्ग ले गया। स्वर्ग की अलौकिक सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से पूछा। यह एक आलीशान घर था, इतना आलीशान कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत ने उसे घर दिखाया। वह उसे अंदर ले गया और एक एक करके सभी कमरे दिखाने लगा। सभी कमरे बहुत खूबसूरत थे। आखिर में वह उसे एक कमरे में ले गया जिसके सामने ड्रीम रूम लिखा था। जब वह उस कमरे के अंदर पहुंचा तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था। सभी चीजों की छोटी छोटी प्रतिकृति रखी हुई थी। यह वही चीजें थीं जिनके लिए उसने सारी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन नहीं पा सका। आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो सिर्फ उसके सपनों में ही रह गई थीं। वह सोचने लगा
कि मैंने यह चीजें सपनों में धरती में पानी के रूप में देखी थीं, लेकिन मैं उन्हें वहां नहीं पा सका। अब उनकी छोटी प्रतिकृतियां इस तरह यहां क्यों रखी हैं? वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सकते का, और यहां यह सब होने के पीछे का कारण पूछा। क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया कि मनुष्य अपने जीवन में कई सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की कामना करता है, लेकिन वह केवल कुछ सपनों के प्रति गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करते हैं। हम उसे पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता से निराश होकर और कई बार दृढ़ संकल्प की कमी के कारण मनुष्य उस समय प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। उसके उन्हीं अधूरे सपनों को यहां प्रतीक के रूप में रखा गया है। आपके सपनों को भी यहां प्रतीक के रूप में रखा गया है। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप किसी भी काम को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ करें, चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे आपको अपने सपनों को हासिल करने में कितनी भी बार असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े। पूरा होने तक उसे पूरा करने की दिशा में प्रयास करते रहेंगे, अन्यथा समय बीत जाने के बाद आपके पास यही पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दें। दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों से उन्हें हकीकत में बदलने के बाद ही सांस लें। श्री कृष्ण झाड़ू में हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब तक बंधन है तब तक वह कचरा साफ करती है। बंधन खुलते ही झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहो, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सपने सोते हुए देखे जाते हैं वे पूरे नहीं होते। सपने वही सच्चे होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। बचपन में नींद आती थी, अब आप बस थक कर सो जाते हैं। कल जो था उसे भूल जाओ, फिर उसे जीकर देखो कि आज क्या है। आने वाला पल अपने आप आएगा। खूब कोशिश करो तो देखिए, पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर आप स्वाद छोड़ देंगे तो शरीर को फायदा होगा, और अगर आप विवाद छोड़ देंगे तो रिश्तों को फायदा होगा। इसी तरह अगर आप बेवजह की चिंता छोड़ देंगे तो जीवन हमें फायदा पहुंचाएगा। हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कल हमारे पास वक्त तो हो सकता है पर रिश्ता ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे नाराज ना हो। मैं जिंदगी में अपनों का साथ ना खोऊं। कोई मेरी तारीफ करे तो तुरंत नाचना मत शुरू कर देना। याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। परेशानियां हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती। उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि यह हमेशा नहीं रहेगी। एक उम्र के बाद हर कोई इसे समझने लगता है। दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। तो जो आज आपके लिए नहीं है उन्हें पकड़कर रखने से क्या फायदा। चाहे पूरी जिंदगी अकेले रहो, पर किसी के साथ जबरदस्ती करो। सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। किसी बात पर हम ऐसे ही क्रोधित होते हैं। हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है। हर करीबी इंसान को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान एक सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसीलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। बस कहता है, बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहिए। हर वक्त कहे, यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहे, ज्यादा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा, वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना, जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां के छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत ही मायने रखता है, मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है। पहला स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं,
सच्चाई को अपने घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि एक फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोस्त से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आकारी कुछ भी नहीं होता। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग रह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें, और सोचते समय केवल सोच। यही वास्तविकता में करना। आकाश में पूरा और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती, हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा छुड़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने ने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला, निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़वा से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हां, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए।
और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका का सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जा या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वही क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीख टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी। इंसान को तभी होती है। जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीख टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी। इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यही सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझ परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पानी की चाहत रखते हैं वह समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख काफी नहीं है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्या एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे छोड़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने ने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला, निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़वा से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं।
अगर मार्ग पर छह चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका का सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमें उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जा या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वही क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीख। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है। जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीख। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, यही सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझ परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख काफी नहीं है, आसमान के लिए हौसले भी चाहिए। ऊंची उड़ान के लिए जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेल। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो सबको सुनाता है, और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती हैं। मुझे इंतजार है। जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब कोई इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जिद और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, पठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। सब्र कर बंधे मुसीबत के दिन फिर गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बकुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीख, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 100% ये है कि आपने वह चीज करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आपने कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं
जो रूठक चले जाते हैं। रूठक जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, कोई मिले या ना मिले। हाथ बढ़ाकर तो देखो, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए, सोचने से कहां मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है। मंजिल को पाने के लिए मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है, बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो खा है, पहले अपने जैसा बनाते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। उन्हीं सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती रहती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो हराने की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश के बूंदों में झलकती हैं तस्वीर उनकी, और हम उनसे मिलने की चाहत में डूब जाते हैं। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वह बनना है। मुझे धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के ने होते हैं। हितों के बाद आप आज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में झर गलते हैं। जिंदगी के लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना, दूर रहना है। मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है, जो तुम्हारा मूल्य न समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाना। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आप कह रहे थे, इतना कमजोर कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर खड़ी मह और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना और निचोड़े जाना, वह भी अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कवच जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली। तुमने अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में ना दो, क्योंकि अगर रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते तो यह दुनिया है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा वक्त है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब। हम बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में भी पिघले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही पीठ पीछे खंजर घोंप जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही शब्द इंसान की किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वह भी अंतिम बूंद बनने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुम्हें। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। दुनिया मतलबी है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर सूखा नहीं सकती। जमाना सिर्फ उड़ान दे देखता है। इत्र से कपड़ों को महका कोई बड़ी बात नहीं है।
मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए हो। निभाने, जब किरदार जमीन पर कुछ ऐसा करके चलो कि जमाना मिसाल दे। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर और जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहां पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से जान मिलता। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। तुमसे गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरो लोग आपको उतना ही डराए, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूस को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काट से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा दे दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर खोने से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं, दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना। बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। संगीत, अच्छा इंसान तब तक ही रोता है जब तक सहन करता है। जिस दिन वह सहन करना बंद कर देता है उस दिन उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। इंसान तब टूट जाता है जब उसे कोई समझने वाला नहीं होता। जिंदगी अलग बात है और जिंदा रहना अलग है। लोग अगर आपको अपना समझते तो साथ देते, बहाने नहीं। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोका नहीं करते। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और अगर गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। मोहब्बत बोझ नहीं होती, लेकिन अच्छे अच्छों को झुका देती है। सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत मिलेगी। जो आपको खोने से डरता है, समझो वही आपका अपना है। एक ही गुजारिश है मेरे ऊपर वाले से कि हम सफर भले देर से मिले लेकिन सच्चा मिले। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर, जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वह एक परिवार है। जेब में अगर वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। लोग आपकी बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप अपने आप को सुखी कभी बना नहीं सकते। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो लोगों में हो तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिद नहीं छोड़ सकते, लेकिन रिश्ता तोड़ सकते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं।
इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कैसे कह दूं कि यह किस्मत की बात है? मेरी बर्बादी में तेरा भी हाथ है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा कि किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि लोगों ने तो तुम्हें एहसास दिलाया है कि हर अपना दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हम इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना कि सुकून किस भाव में मिलता है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। अभी तो ताजा ताजा कस्में खाई हैं, थोड़ा वक्त गुजारने दो, फिर देखते हैं तुम कितना निभा पाते हो। कभी भी छोड़ने वालों से पूछा जाए कि जो तस्वीरें सांख में ली हैं उनका क्या किया? कुछ रास्तों पर हमारे पांव नहीं, हमारा दिल ही थक जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं और ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। आंधी के शांत होने पर पता चलता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ लेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचाने का भी नहीं। जो छोड़ गए उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। मानने वाले मान ही जाते हैं। अगर कोशिशें आखिरी दम तक हो, अगर उन्हें भी रिश्तों की फिक्र है तो कद्र उन्हें भी होनी चाहिए। उस शख्स से मोहब्बत करना भी मरने के बराबर है, जिससे तुम्हारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। प्रेम के बस में सब लोग हैं, बस प्रेम किसी के बस में नहीं। लोग किसी और का होकर बोलते हैं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पैसों से श्री कृष्ण के इस अध्याय से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।